इमरान खान बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता, कसूर है उसका। उसने चीनी, आटा, घी, पत्ती हर चीज़ महंगी कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है, बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। खाली बातों से तो पाकिस्तान ही ना चल सकता, कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होने को हैं और अवाम की क्या राय है इस बारे में कि 3 साल कैसे गुजरे और क्या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की जानिब जाते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब जानना ये है कि क्या 3 साल दौरे हुकूमत के बाद अवाम खुश है, कुछ बेहतरी उनको नज़र आती है और आगे जो 2 साल हैं और 5 साल मुकम्मल होंगे तो पाकिस्तान किसी अच्छे नतीजे तक पहुँच सकेगा या नहीं। आइए हमारे साथ। मैं वाला क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की दौरे हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होने को हैं, कैसा देख रहे हैं? 3 साल सही गुजर गए? नहीं सर, कोई नहीं, इन्होंने तो खाना ख़राब कर दिया हमारे मुल्क का यार। इस इंसान ने तो हम बहुत नवाशी के दौर में बहुत अच्छा दौर था, ये दौर में तो हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन हर चीज़ को महंगी हो रही है तो गरीब आदमी की खाएगा क्या? जब हम पे जान नहीं होगी तो हम कारोबार क्या करेंगे, मुल्क को क्या संवारेंगे? नहीं तो खान साहब कहते हैं कि हालात को बेहतर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, हालात बहुत ख़राब थे। ये नहीं कर सकता भाईजान, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये शख्स सिर्फ फुटबॉल, ये क्रिकेट खेल सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये क्रिकेट खेल सकता, इन्हें से बैट में हाथ में रखा, फुटबॉल इंसान आवाम को बना दिया। इसे ये नहीं पता कि अगर हम लोग ला सकते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं हम। अगर गरीब आदमी को ये तोहफ़त यानी कि इज़्ज़त देगा तो इसके लिए अच्छा है ना। लेकिन जो नवाज शरीफ है ना, वो जिंदाबाद है हमारे लिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया। उसने आवाम को तंग नहीं किया, इसने आवाम को बहुत तंग किया। इस शख्स ने बहुत तंग किया आवाम को। दौरे हुकूमत तो अच्छा रहा, लेकिन दौरे हुकूमत में आवाम को किसी किस्म का कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। यानी कि यानी कि लोगों ने ज़माना था ना कि नई हुकूमत आने में सारे पुराने पापी थे, यानी कि नवाज शरीफ वगैरह तो मुशर्रफ का दौर गुजरा, लेकिन गुजरा तो अच्छा, लेकिन उनको भी मौका दिया। लेकिन इन्होंने यंग जनरेशन के हिसाब से अपनी हुकूमत के वो मुताबिक वो पूरा नहीं उतरा। महंगाई के हिसाब से दिन बर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान होती जा रही है। मेरे जैसा गरीब बंदा अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए परेशान हुआ है। हालांकि हफ्तेवार का जो लॉकडाउन है इसमें भी यानी कि ये बनता नहीं है लॉकडाउन फुल, यानी कि कोरोना वायरस में सारी दुकानें खुली हुई हैं, कितनी दूर दूर से हम लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं डेल्टा वायरस की वजह से हम लोगों ने इस तरह की लॉकडाउन लगाया। दूसरे भी तो बंद करें ना, यहीं फिर रही है सारी आवाम। ठीक है, अब अंदर वाली मार्केट सारी बेंच जो मार्केट वो बंद की हुई और यहाँ ये लोग आम सारे फिर रहे हैं। तो 3 साल दौरे हुकूमत को खान साहब के जो 3 साल दौरे हुकूमत है उसको कैसे देखते हैं आप? सर खान साहब का तो ठीक है बात वो अपनी, लेकिन बात है कि वो नज़रसानी करें इस चीज़ के ऊपर। पूरी महाम पता नहीं कहाँ से कितने लोग सुबह से मैं रोल रहा हूँ। ठीक है, एक मुझे सिर्फ कन्वर्टर चाहिए और वो मिल नहीं रहा मुझे। ठीक है, अब सारी दुकानें खुली हुई हैं, बीच में मेन मार्केट जो है वो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल नहीं रही। अब ये तो यार गलत बात है। अब क्या कह रहे थे कि पुलिस क्या करती है? पुलिस पैसे लेके छोड़ रही है ना। यहाँ ये देखें किधर कहाँ कौन अमल कर रहा है, आप मोड़ के देख लें कौन अमल कर रहा है। यहाँ मेन पे सारी दुकानें खुली हैं। अगर पुलिस अगर इस काम पे पूरा उतरे तो कौन यहाँ आए? कोई भी ना आए। मेन वाले बेचारे जो सही हैं उन्होंने बंद की हुई हैं दुकानें और ये इन्होंने खोली हुई हैं। किस लिए खोली हुई है फिर? ये दुकानें नहीं है प्रॉपर, वो वाले स्टॉल लगे हुए हैं जो आगे पीछे भी दुकानों के आगे लगते हैं, जो किराएदार है। दुकानें नहीं दुकानें कोई नहीं खुली, नहीं खुली हुई। दुकानों का पूरा लॉकडाउन है, दुकानों का पूरा लॉकडाउन है। ये सिर्फ स्टॉल वगैरह लगे, पुलिस वाले आगे हमें मना करते हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी हम उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अड्डा लगाने दे रहे हैं। इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब के जो 3 साल दौरे हुकूमत है उसके अंदर कौन से पॉजिटिविटी आपको नजर आई है अभी तक? पॉजिटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है पाकिस्तान में। खुद यार वोटर हूँ मैं, ये बात नहीं करूँगा, इसमें कोई सेकंड नहीं। हमारा बाहर के मुल्क जितने भी हमारे जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, हमारा जो हमारा जो गया है ना उनके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि अंदर भी तो कुछ करें ना। अंदर की चीज़ें सारी बंद है, गरीब से गरीबतर हुई जा रहा है, अमीर डबल अमीर हुई जा रहा है, नॉर्मल जो है वो गरीब हो गया। समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो बेहतरी ना आई ना, इसका मतलब। बस ये तो फिर ये अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं जी। अगला वोट किसको देंगे? अगला वोट पीटीआई को देंगे। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोला कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। खान साहब की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होने को है, कैसे देख रहे हैं? सर वो तो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है ना। वो चाहेंगे तो आप तो बताएं ना, अकेला बंदा क्या करे? वो जब उसकी बाकी वो सारे नवाज शरीफ के साथ ही थे, वही उसके साथ चले गए। तो नवाज शरीफ वाले जो साथ थे उनको लेके कौन आया खान साहब की टीम में? ये इमरान खान ही लेके आया। फिर किसका कसूर हुआ? इमरान खान बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता, कसूर है उसका। उसने चीनी, आटा, घी, पत्ती हर चीज़ महंगी कर दी है। हमें मजबूर कर दिया है घर से बाहर निकलने के, लोगों के आगे हाथ फैलाने में। हम यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, आगे कोरोना आ गया, कोरोना ने और तबाही उतार दी गरीबों की। तो खान साहब यही कहते हैं ना कि कोरोना की वजह से भी हालात ख़राब हुए हैं और
30 साल ख़राब हुई हुई चीज़ को वो कैसे इस टाइम में ठीक करें? वो कहते हैं मुझे वक्त देंगे तो मैं ठीक कर रहा हूँ। ओए यार 3 साल दे दिए हैं, वो जरा बंदा 1 साल से नहीं कर सकता, उन्हें 3 साल से की करना है? वो उसकी मेहरबानी उनको चाहिए या हुकूमत चेंज करें। फिर भी नवाज शरीफ ये कहते हैं चोर था यार, उसने अवाम पे पैसा तो लगाया था ना, अवाम का साथ तो किया ना। और यार उसके दौर में घी 140 से ऊपर नहीं गया, अब घी 300 टप गया है। शान बताएं गरीब बंदा कहाँ जाएगा यार? कसम खुदा की घर के किराए बिल कहाँ से दें हम? अब ऊपर से कहते हैं हफ्तावार बंद है, कहाँ से खाएं हम? गरीब बंदे हैं यार, मजदूरी करेंगे तो खाएंगे ना यार। भाई साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। खान साहब हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होने को है, सही है? हुकूमत खुश है? इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया जी अवाम का। क्या बेड़ा गर्क किया? अवाम घी 130-35 रुपये किलो था, अब 320 रुपये किलो घी हो गया है। किराया किधर से दें, बिल किधर से दें? वो कहते हैं हम कर्जे उतार रहे हैं, हम लोग हालात बेहतर कर रहे हैं। अपने आप को बात रहे हैं और किसी का कुछ नहीं सोच रहे। ये देखें, ये सब मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, सब लोग बेकार खड़े हुए हैं। ये बताएं कि 3 साल दौरे हुकूमत पीटीआई का कैसे रहा है? नील बटा नील। अच्छा, किसी काम के लोग नहीं है, महंगाई ज़्यादा कर दी है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? ये तो हुक्मरानों का काम है ना। सोचें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मगर पड़े हुए हैं ये लोग। अगर उन्होंने खाया है तो उन्होंने लगाया भी है, हुकूमत को उन्होंने अवाम को रिलीफ भी दी है। और मतलब हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि अगर कोई बंदा चोरी या डकैती या कुछ भी इस तरह की चीज़ करता है और उसके बावजूद वो खिदमत खल कर रहा है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, कोई मसला नहीं। अगर वो चोरी डकैती करता है लेकिन वो लगा दे। चोरी डकैती किया, कुछ भी नहीं किया, वो तो जो मर्जी कहते हैं। जिसकी हुकूमत है वो बादशाह इस टाइम, वो इल्ज़ाम लगा सकेगा, हर चीज़ उसके अंडर में है, वो जो चाहे कर सकता है। मगर जब नवाज शरीफ हो रहे थे उन्होंने कभी इसको बुरा भला नहीं कहा, ये आप भी जानते हैं, अवाम को भी देखा है, मीडिया भी बैक दिखा दे। उन्होंने अगर खाया है उन्होंने लगाया भी है, अवाम को बिल्कुल उन्होंने खुश रखा है। इतनी महंगाई, अब घी देख लें आप, आटा देख लें, चीनी देख लें, चीनी मिल ही नहीं रही, आटा मिल ही नहीं रहा। ये कैसी हुक्मरान है, कैसे हुकूमत है? ये तो इनको पता होना चाहिए ना। जब रमज़ान आता है यूटिलिटी स्टोर पे कहते हैं चीज़ें सस्ती हो गई, जाओ तो वही रेट जो आम परचून की दुकान पे है। तो लिहाजा हुकूमत नील है, किसी काम की नहीं है। शहबाज शरीफ वर्गे लीडर होने चाहिए जो काम करते थे, रातों को उठ जाते थे 24 घंटे, अपनी आवाम को पता लगता था कि कोई लीडर है। ये तो यहाँ का वज़ीर आला भी किसी काम का नहीं है, उस्मान बदार। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 साल दौरे हुकूमत अभी तक 3 साल होने को हैं, तो कैसा देखते हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है, कोई मसाइल नहीं है? बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत कर दी है, हालात ख़राब हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं 5 जो आप गिनवाना चाहेंगे? पहला पेट्रोल ही ले लें आप, जहाँ पे डेली 100 का डलवाते थे 2 दिन निकल जाते थे, अब 100 का डलवाएं, रात को जाते फिर डलवाना पड़ता है। आटा ले ले, चीनी ले ले, घी ले लें। वो कहते हैं कि हम लोग 30 साल ख़राब हुई चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल के अंदर 30 साल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो वक्त भी याद है जब इमरान खान सड़कों पे घूम के कहता था कि मैं आते ही 1-2 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 साल तो हो गए उसको, नज़र ही नहीं, अब तो सड़क पे भी नज़र नहीं आता। पता नहीं कौन सी झोंपड़ियों में घुस गया है, हमें तो नहीं समझ आती। तो जी हालात बेहतर हुए नहीं हुए? भजन आपको भी पता ही है बेहतर है कि नहीं बेहतर। नहीं, आप बताएं ना कि आपने वोट किसको दिया था? नून लीग को। आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे? नून लीग को। खान साहब कहते हैं कि मेरी 22 साल जद्दोजहद है, मेहनत है, अब उस मेहनत को रंग लगाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। भजन ये सिर्फ क्रिकेट खेल सकता, क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलता रहा हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है, उसने क्या करना आगे मुझे बताएं। हर बंदा परेशान है। भजन देखें ना, आज हफ्ता है, हम आते दुकान खोलते, कुछ कारोबार करते, को कमाते, को घर लेके जाते, बंद पड़ा हुआ सब कुछ। आए हैं, चक्कर लगाया, वैसे ही घर चल जाना। हमारे खर्चे, हमारे निदाम इसने तो नहीं देखने। दुकान का किराया, घर का किराया, आना जाने का पेट्रोल है, हर चीज़ है, इसने देना किसी को कुछ। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? भजन 0। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हुई? कोई भी। क्या अच्छा किया मुझे बताएं। बुज़दार साहब ने लाहौर के लिए कुछ किया है? कोई नज़र आई है कोई चीज़? भजन गुलजार साहब को छोड़े, हमें अपना पता है, हमने अपना पेट लगा हुआ है, कमाना है, खाना है, हर चीज़ है। इमरान खान ने या किसी गरीब को आके देना तो मुझे बताएं। सर 99.9% फेल है। फेल है? क्या वजह ये है कि किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। खाली बातों से तो पाकिस्तान ही ना चल सकता,
कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही है, चीज़ें शार्ट हो रही हैं, करप्शन वैसे चल रही है, हर निज़ाम उससे डबल से ट्रिपल हो गया हुआ है। वो कह रहे हैं टैक्स चोरों को, पैसा चोरों को जो है वो हम जेल में बंद कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, एहतसाब हो रहा है। आप देखें पैसा चोरों में 10% अलग होंगे, 90% जिनके अपने लोग हैं उनको नहीं पकड़ेंगे। क्यों है वो उनके वो अपने 90% भी कौन है, मतलब इनकी टीम के अंदर कौन है? के अंदर बंदे हैं। आप वो बोलें कि एक इमरान खान सारी टीम को तो हैंड ओवर नहीं कर सकता। अब एक बंदा ठीक हो जाएगा पूरे हालोड में, पूरा हालोड ख़राब है तो वो कैसे सही कर सकता है? उसको क्या बोलेंगे जी ये हो गया काम जी, कागजी कार्रवाई टोटल ओके, पूरा पाकिस्तान एवरीथिंग ओके, उसके सामने कागज़ पेश कर देते हैं, पाकिस्तान यूरोप बन गया हुआ है, कागज़ों में यूरोप बन गया हुआ है। सड़क पे निकलें, आवाम से मिलें, उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें तकलीफ़ क्या है, क्या रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या है? आवाम से बात नहीं करनी, कॉल कर लेनी है, हाँ जी आपको क्या तकलीफ़ है। अब तो कॉलों में, लाइव कॉल में भी इस तरह की बातें होनी शुरू कर दी कि आगे से मुस्कुरा के बंद कर देते हैं कॉल, उसका भी कोई इनके पास जवाब नहीं है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बातों के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते। एक साइकिल चलाने वाले बंदे को आप 22 व्हीलर ट्रक दे देंगे तो वो सड़क का क्या हशर करेगा, वही इसने पाकिस्तान का कर दिया। वो कहते हैं 30 साल ख़राब हुई हुई चीज़ को आप 3 सालों में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? भाईजान अब एक बंदा बीमार है, उसको मेडिसिन दे के ठीक करते हैं, अब उसकी टांग खराब है, उसकी टांग काटते नहीं है, ये तो काट काट के फेंक ही जा रहा है, ये तो ख़त्म करी जा रहा है पाकिस्तान। जी भाईजान, हालात बेहतर हुए हैं 3 सालों में कि नहीं? फ़िलहाल तो नहीं हुए, मगर जैसे हमारा कारोबार होता था नून लीग के दौर में या मुशर्रफ के दौर में, मैं भी तकरीबन 17-18 साल हो गए यहाँ पर हूँ, मगर उस तरह का कारोबार नहीं है, रुझान नहीं है अब। क्योंकि पहले इतने टैक्सीज नहीं थे मोबाइलों पे, लोग हर छोटा आदमी भी काम कर लेता होता था। अब टैक्सीज इतने बढ़ा दिए हैं कि वो कारोबार नहीं कर सकते। कोई होप नज़र आती है आपको आने वाले कुछ वक्त में? यार देखो, होप पे तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी ये है कि ये 5 साल अल्लाह ताला गुजार दे, उसके बाद ही उम्मीद नज़र आती है, वैसे तो नहीं नज़र आ रही। आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं? अगर खान साहब खाना शुरू कर दें और साथ में थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दें तो फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा? नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि खाते भी हैं और लगाते भी हैं। अगर आपके पास मुल्क का पैसा है तो आप मुल्क पे लगाएंगे, आप खुद नहीं खा सकते उसको। तो पिछली गुज़िश्ता जो दौर हुकूमत था उन्होंने इस तरह किया? उन्होंने किया है, वैसे ये बात तो है। मैं खुद गुलबर्गा का रिहायशी हूँ, ये मक्का कॉलोनी का, और वहाँ का एरिया टोटली जो है ना हमारे उस नून लीग के दौर में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है यार। वहाँ से आप गुजरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है, उन्होंने काम किया है, ये तो हम मानते हैं। क्या हम लोग इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि अगर एक इंसान चोरी या डकैती करता है और उसी के साथ साथ वो उन पैसों में से किसी को लगाता भी है, पैसे को खिदमत खल्क में लगाता है, तो वो एक्सेप्टेंस है, कोई मसला नहीं है, चले कोई बात नहीं, चोरी डकैती का ही पैसा, लेकिन वो अच्छी जगह तो लगा रहा है? नहीं, ये गलत है भाई। तो फिर क्या आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा कि खाते हैं तो लगाते भी हैं? मैंने ये पहले कहा आपको कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि अगर वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। उनको सारा का सारा हमारा पैसा हमारे ऊपर ही लगाना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर लगाना चाहिए। ये गलत बात है भाई कि यार ये खाते भी हैं और लगाते भी हैं। आने वाले 5 साल किसको देख रहे हैं दौरे हुकूमत में? आने वाले साल तो वैसे इमरान खान का ही होगा मेरे ख्याल में। कैसे? सब यहाँ पे ज़्यादातर में लोग कह रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत ठीक नहीं है। वो इसलिए कि अभी जो ज़मीनी इलेक्शन भी देखे हैं आपने, कश्मीर के इलेक्शन भी देखे हैं और बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो ज़ोर उन्हीं का ज़्यादा है फ़िलहाल। अभी कॉन्सेप्ट वहीं पर बना हुआ है लोगों का कि यार अभी इमरान खान को ही आजमाना है हमने। तो लोग फिर इसका मतलब है कि हम इसको क्या बात कहें कि लोगों के पास अक्ल नहीं है? अगर सब कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, उसके बावजूद खान साहब को वोट दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? यार हालात तो ख़राब होते हैं, जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी आती है, वो सेटिंग करने के लिए टाइम तो मांगते हैं ना। आप एक नई दुकान लेते हैं, उसको सेटिंग करते हैं, उसका टाइम लगता है, और वो आपकी पुरानी दुकान चली हुई है, वो चल रही है, मगर ये टाइम लगेगा बॉस, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब है हमें वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम के तासुरात क्या थे, और अब फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या पाकिस्तान किसी अच्छे नतीजे तक पहुंच सकेगा या नहीं, और जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो सकेंगे या नहीं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा है, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इजाज़त देंगे। अल्लाह ने के बान।